अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, 4.5 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसे पढ़ लिया था, 4.5 का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 4 सवाल सॉल्व करवा दिए थे और बाकी क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं अपने दूसरे पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपको एक ही वीडियो में तमाम क्वेश्चन मिल जाएं, बार बार डिफरेंस पार्ट नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए ये काम भी करता हूँ कि मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ। एक वीडियो आती है, उसके बाद डायरेक्टली सेकंड वीडियो आ जाएगी जो उसके अगले पार्ट की होती है। ठीक है, तो इससे आपको कोई मसला भी नहीं होगा और आप डायरेक्ट कर भी लोगे। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन है ये, न्यू मैथमेटिक्स बुक, जो आप में से कोई बहुत से लोग किए होंगे, नए बच्चे आए होंगे, तो वो इस चैप्टर्स को देख लें। और साथ साथ अगर आपको तमाम लिस्ट चाहिए, आप मेरे चैनल में जो मैंने लेक्चर अपलोड किए क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आपने क्या करना है, आपने प्लेलिस्ट में जाना है, मेरे जो आइकन बना हुआ रहा होगा उस पर क्लिक करते हुए आपको वहाँ पे वीडियो, फिर उसका प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ पे तमाम डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है कि ये चैप्टर का है, ये इसके अंदर तमाम एक्सरसाइज मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो और आप आराम से कर सकते हो। तो हम क्या सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये सवाल है फैक्टराइजेशन क्लास 9, फैक्टराइज दी फ्लोइंग। हमेशा से हमें क्या करना होता है, हमारे पास कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसे हमें फार्मूला में क्लोज करना होता है बेटा, और किसी में फार्मूला में ओपन करना होता है। या तो मिडिल टर्म ब्रेक लेना होता है, या तो फिर हम उसके साथ कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला लगाकर स्टेप्स फॉलो करके उसे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसी तरह से एक और हमारे पास सवाल आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27 का b6। क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 1 में ये पढ़ा था, 4 तक ये पढ़ा था कि हमारे पास एक फार्मूला था। कौन सा फार्मूला था बेटा, a, इस तरह से लिख दें आप इसे, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a, हमारे पास प्लस का निशान, हम प्लस लगाएंगे, b, a प्लस b, उसके साथ हम क्या लिखते थे, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास तो फार्मूला था प्लस वाले के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बताया था आपको ये माइनस का वाली फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है बेटा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस के लिए हमारे पास फार्मूला होते हैं। ये दो फार्मूला हम इसके अंदर, इस सवाल के अंदर यूज़ करेंगे और हर सवाल आएगा उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। तो बेटा आपको क्या बनाना है, ये जो सवाल लिखा हुआ है ना, इससे हमें इसके अकॉर्डिंग बनाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अकॉर्डिंग बनाना है किसी भी तरह से। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था, इस दफ़ा भी सिखाऊंगा। अगर आप नए हो, इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हो, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, आप कर लोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है। मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा। सोल्यूशन लिखने के बाद बेटा आपने सवाल को वापसी उतार देना है, क्योंकि हमें सवाल को वापसी ही उतारते हैं, क्योंकि बोर्ड का क्राइटेरिया होता है कि हमें वापसी उतारना है। ये मैथ्स का रूल होता है, जो सवाल लिखा होता है सोल्यूशन के फ़ौरन बाद हम उसे लिखाते हैं। और इंशाल्लाह आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27 बी का 6, मैंने वैसे ही लिख दिया। मुझे क्या बनाना है बेटा, फार्मूला का अकॉर्डिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए, तो आप इसमें फार्मूला लगाने से पहले एक काम कर सकते हो। एक काम ये कर सकते हो कि आपको दिख रहा है ए क्यूब यहाँ पे भी है, बी क्यूब यहाँ पर है, 27 और बी 6 लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई, क्यों ना हम बी क्यूब को कॉमन ले लें, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ताकि हमारे पास सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाए। फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये होता है कि आप तोड़ दो, इसको फैक्टर्स में कर दो, आसानी से सॉल्व कर दो। तो यहाँ बी क्यूब है और यहाँ पे बी 6 है, कौन सी वैल्यू छोटी है, बी 3 की। तो बी 3 मैं लिख देता हूँ, बी क्यूब लिख देता हूँ, और जब कॉमन लेते हैं तो वही वैल्यू एक दूसरे कट जाती है। तो ये बी 3 से ये बी 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, ए की पावर क्यूब प्लस यहाँ से b3 है, यहाँ पे b6 है, तो मतलब कितना बच गया, 6 में से 3 माइनस कर दो तो हमारे पास बच जाएगा b की पावर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, इससे मैंने क्या करा, इनमें से b3 को कॉमन ले लिया। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप हमेशा पूछते हो, आपसे हमेशा गलती भी हो जाती है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर हमारे पास 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह से अगर 2 की पावर क्यूब है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, मतलब 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, पावर का मतलब होता है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। और साथ साथ एक कन्फ्यूजन बच्चों से ये होती है कि अगर आपके पास ये चीज़ लिखा हुआ है ना, 2 की पावर 2 और फिर उसके ऊपर भी 3 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना होता है, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होता है। इतनी टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना होता, मतलब 2 को मैं वैसे ही लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है,
2 की पावर 6। तो पावर्स के ऊपर अगर पावर लिखा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं एंड देन फिर इसको 2 को 6 दफ़ा लिख दोगे, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, पावर के ऊपर पावर होगा तो हम उसमें एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, और अगर सिर्फ सिंगल पावर लिखा हुआ हो और उसके ऊपर कोई पावर नहीं लगा हुआ हो तो हम क्या करेंगे, जैसे सिंगल पावर आ गया तो उसको 2 को 6 दफ़ा लिखकर और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत, वरना ना गलती हो जाती है हमेशा सॉल्व करने में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये बी क्यूब तो निकल गया, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ इस चीज़ को देखो, ए क्यूब प्लस 27 का बी क्यूब। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मुझे इस नंबर को ऐसा बनाना है कि वो क्या बन जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाए। बताता हूँ किस तरह से बनाना है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने बी क्यूब वैसे ही लिखा, एक मैंने लार्ज ब्रैकेट लगा दिया। क्या मैं ए क्यूब की जगह ये लिख सकता हूँ बेटा, ए के ऊपर क्यूब लगा देता हूँ, क्योंकि क्यूब है ना, ब्रैकेट करके एक क्यूब लगा देता हूँ, ताकि क्या हो जाए, हमारे पास एक मतलब एक सिंगल वैल्यू आ जाए, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, वापसी वही वैल्यू आ जाए। मतलब ए को जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या आना है, ए क्यूब ही आना है, ठीक है। फिर मैं प्लस लिख देता हूँ, बी लिखा हुआ है तो मैंने बी को वैसे ही लिखा, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने क्यूब लगा दिया है। तो बी को वापसी इसको मैं सॉल्व करूँगा, क्या आ जाएगा, बी का क्यूब आ जाएगा। लेकिन हमारे पास 27 भी है, 27 को हमें देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 27 आए। तो हमारे पास 3 होता है, ठीक है। 3 ऐसा नंबर होता है जिसका जब हम क्यूब निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 27। देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 27। ये हमने मैनुअली सीखा कि मैनुअली हम किस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर कैलकुलेटर से मालूम करना है कि हम क्यूब रूट किस तरह से निकाल सकते हैं, तो बेटा क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या होता है, आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद आपके पास ये रूट का एक ऑप्शन आता है किनारे में, कैलकुलेटर में भी, उसको भी साथ दबाना है। और जो आपके पास नंबर आपको जिसका क्यूब रूट निकालना होता है ना, उसका नंबर लिखना है। अगर 27 लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, प्लस का निशान मैंने बताया कि इसके साथ साथ ये करना है, ठीक है। पहले शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद अंडर रूट का निशान पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद जो आप जिसका आपको क्यूब रूट निकालना है तो उसमें क्या है, 27 आ जाएगा, और 27 का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं क्यूब रूट की बात कर रहा हूँ। और कुछ कैलकुलेटर में होता है क्या कि आपके पास डायरेक्ट ही लिखा हुआ होता है, ये कैलकुलेटर में इस तरह से क्यूब और रूट ऐसे बना हुआ होता है। आपने डायरेक्ट इस वाले बटन को दबाना है और दबाने के बाद 27 लिखना है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको कैलकुलेटर से और नॉर्मल मैनुअली भी करके दिखा दिया कि आप किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, ए और बी की वैल्यू आ गई, फार्मूला के अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू आ गई। दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब, तो इसमें भी दोनों की जगह क्या लगा हुआ है, क्यूब। फार्मूला लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, क्योंकि हर सवाल के बाद हमें फार्मूला लिखना होता है। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, बराबर होता है ए प्लस बी के, और फिर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। हमेशा भूलना मत, ये फार्मूला हमेशा हमारे हर सवाल में यूज़ होगा अगर 2 टर्म क्यूब वाली हो और बीच में प्लस या माइनस का निशान हो, ठीक है। प्लस वाले में प्लस यहाँ लगता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, ठीक है, ये याद रखना। फिर हमें क्या करना है, हमने इस वाली टर्म में तो इसको लिख दिया है ना, अब हमें इसमें इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, बी क्यूब को तो वैसे ही लिखेंगे, इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको अपनी जगह रखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके आगे वाला जो काम है वो हमें करना है। हमें पहले क्या लिखना है, ए और बी की वैल्यू लिखनी है। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू हमारे पास ए है, और बी की वैल्यू क्या होती है, दूसरी वाली वैल्यू 3b होती है, ठीक है। 3b हमारी बी की वैल्यू होगी और ए की वैल्यू क्या होगी, ए ही होगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ए की वैल्यू हमारे पास ए है और बी की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास 3b है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस फार्मूला में इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो हमारे पास क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू हमारे पास ए ही है, फिर प्लस का निशान है, बी की वैल्यू क्या है बेटा, 3b, ठीक है। फिर आपने क्या करना है बेटा, फिर हमारे पास ये वाली टर्म लिखनी है। अब हम ये वाली टर्म को लिख लेना है। इस वाली टर्म को किस तरह से लिखेंगे, ए का स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए ही है, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर माइनस, फिर ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू हमारे पास ए ही है, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 3b है, तो मैं क्या करूँगा 3b लिख दूंगा, ठीक है। फिर मेरे पास प्लस का निशान, मैंने प्लस लिख दिया। फिर बी की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू क्या है बेटा 3b, और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको क्लोज कर लूँगा। अब देख लेने क्या करते हैं, बी क्यू हमने वैसे ही लिखा, ए प्लस 3b भी हमने वैसे ही लिखा। ए का स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर होता है, माइनस ए को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3ab, और फिर हमारे पास प्लस का निशान है, प्लस लिख दिया। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 ज़ा
9 और ये स्क्वायर इसके साथ भी था और इसके साथ भी था, इसका तो कर लिया 3 3 9 और b के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर आ जाएगा। कितना आसान सा सवाल था, इतना ईजी, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रूट निकालते हैं तो क्या आता है और हमारे पास आंसर क्या होता है सेम आ जाता है। चलें आप अपने साथ नोट्स भी रखें ताकि ना साथ साथ अब वो पेन कॉपी भी रखें, साथ साथ आप इसको सॉल्व भी करते जाएं ताकि आपका नोट्स तैयार हो जाए। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको मैंने तफसील में आपको बताया था ताकि आपको कोई भी कोई गलती की गुंजाइश ना हो। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ये भी बहुत आसान है, बस अपॉन में आंसर आया हुआ और कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद अब ये सवाल जो लिखा हुआ है उसे वापसी से रीराइट कर लेना, उतार लेना है। मैं इस सवाल को जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और आप आराम से इसे देख भी लो। ठीक है, तो हमारे पास एक्स क्यूब हमने वैसे ही लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है, फार्मूला के अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, लिखना होता है, मतलब क्यूब में लिखना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x की जगह हम x लिख सकते हैं और आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हो और हाथों से भी देख सकते हो। तो 5 ऐसा नंबर होता है जिसका क्यूब निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा 125 आता है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह 5 लिख सकता हूँ और इसका क्या लगा दूंगा ऊपर क्यूब। इसको जब क्यूब लगाऊंगा तो वापसी x क्यूब आ जाएगा और 5 का क्यूब करूंगा तो वापसी 125 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद फिर 125 दोबारा आ गया तो मैं दोबारा 5 लिख दूंगा और नीचे x लिख दूंगा, इसका क्या लगा दूंगा बेटा क्यूब लगा दूंगा। ठीक है, इसको इतना जल्दी हमने इसलिए निकाल लिया क्योंकि हम सीख चुके हैं किस तरह से निकलता है। और फिर क्या करना है बेटा, आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, इस वाली टर्म में ये चीज़ लिखी हुई है, इस टर्म में से ओपन कर लेना है। तो आओ करके देखते हैं किस तरह से हो रहा है। हमें पहले लिखना है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास पहली वाली वैल्यू होती है तो x/5 हमारे पास ए की वैल्यू, फिर प्लस का निशान, बी की वैल्यू क्या होगी 5/x। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। फिर हमने एक लार्ज ब्रैकेट लगाया क्योंकि अंदर ऑलरेडी स्क्वायर की टर्म है ना, तो हम इसलिए लार्ज ब्रैकेट लगाएं। ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू हमारे पास है x/5, लेकिन फॉर्मूला में क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। मैं क्या कर दूंगा बेटा स्क्वायर लगा दूंगा, फिर माइनस का निशान लिखूंगा। ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास x/5, जबकि बी की वैल्यू क्या है 5/x, तो मैं लिख दूंगा 5/x। ठीक है, फिर मैंने प्लस लिखा, बी की वैल्यू क्या है बेटा 5/x का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मजीद सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ देख लो, दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो एक दूसरे से वैल्यू कर सकती है। x से x कटा, 5 से 5 कटा, तो हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया। तो आज जो इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास x/5, फिर लिखा हुआ है 5/x। ठीक है, इसको वैसे ही लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास, इसको मैं साफ कर लेता हूँ, आपके पास 25 होता है। ठीक है, फिर मैंने माइनस का निशान डाला, इससे सब कुछ कट चुका था तो हमारे पास 1 बचा। फिर मैंने प्लस लिखा, 5 से क्या होता है 25 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, लेकिन बुक के अंदर ये -1 वहाँ लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। तो हम क्या करते हैं x/5 लिखा प्लस 5/x लिखा, फिर हम क्या कर सकते हैं x²/25, फिर इस वाली टर्म को पहले लिख देता हूँ 25/x² और -1। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से, फार्मूला के अकॉर्डिंग ऐसे खुल रहा था तो आप ऐसे लिख लो। और ये याद रखना हमेशा बॉक्स बनाना नहीं भूलना। ठीक है, कितना आसान है, आराम से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है बेटा, आपने सोल्यूशन लिखना है और जो सवाल लिखा हुआ उसको वापसी उतार लेना है। तो हमारे पास सवाल क्या है, x⁹ प्लस x³ y6 z⁹9। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, इसको क्यूब में बनाना है फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, तो x⁹ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ का क्यूब, 3 का क्या हो जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा निशान है फार्मूला के अकॉर्डिंग प्लस। अब इस वाली टर्म को भी हमें क्यूब में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम क्या करो, क्यूब ऊपर लिख लिया करो ताकि आपको जहन में रहे कि हमें क्यूब में ही बनाना है इसको। तो x को तो हम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि x के ऊपर सिर्फ क्यूब है तो हमने क्यूब लिख देंगे। y के ऊपर 6 है
तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ y का स्क्वायर कर सकता हूँ, 2 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और मैं z जो लिखा हुआ है हमारे पास इसके ऊपर मैं क्यूब दोबारा लगा दूँ, 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 3 3 से क्या हो जाएगा 9। फिर मैंने प्लस लिखा, x लिखा क्योंकि क्यूब था तो ऊपर क्यूब तो लगा ही हुआ है। फिर मैंने y लिखा, y के ऊपर 6 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ, 2 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर z के ऊपर क्यूब लगा दिया तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना आसान था, आराम से ये हो गया। अब आपने क्या करना है बेटा, इसका फॉर्मूला लिखना है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है हमारे पास सही है, a प्लस b के बराबर होता है a प्लस बी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारे पास। आपने क्या करना है, इस फार्मूला में से आपने इस वैल्यू को ओपन कर लेनी है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी ये, और बी की वैल्यू क्या होगी ये। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू लिखना है, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स का क्यूब लिखा, मैंने क्यूब लिख दिया, फिर प्लस का निशान है मैंने प्लस लिख दिया। बी की वैल्यू देखनी है, तो बी की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स y का स्क्वायर और z का क्यूब। तो ये चीज़ को मत भूलना, जो चीज़ होता है उस चीज़ को हमें लिखना लाजमी ही होता है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, a का स्क्वायर लगा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू हमारे पास x का क्यूब है, मैंने x का क्यूब लिखा और उसके ऊपर क्या लिख दिया बेटा, स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या लिखा हुआ है माइनस, मैंने माइनस लिखा। फिर a की वैल्यू देखनी, तो a की वैल्यू क्या है बेटा, x क्यूब, तो मैंने a की वैल्यू की जगह x क्यूब लिख दिया। b की जगह क्या आ जाएगा x y z, तो वही लिख देता हूँ x y का स्क्वायर और z का क्यूब। ठीक है, फिर मैंने प्लस लिखा। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू वही हो जाएगी x, फिर उसके बाद y का स्क्वायर और z का क्यूब, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। कितना आसान है, आराम से ये सॉल्व होते जा रहा है। अब क्या करना है बेटा, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना और आंसर लेकर आ जाना है। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर जेड का क्यूब, तो हम वैसे ही लिखेंगे, कोई चेंजेस इसमें नहीं करेंगे। 3 2 क्या होता है 6, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 6। ठीक है, यहाँ पे x 3 दफ़ा है, यहाँ पे x कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको x की पावर बेस सेम पावर क्या होगा 8 होगा, दोनों सेम है ना, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और y स्क्वायर वैसे ही लिखा जाएगा और z का क्यूब वैसे ही लिखा जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगी। फिर प्लस का निशान है, प्लस लिख दिया। x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। फिर यही y के ऊपर भी स्क्वायर है तो y के ऊपर भी एक वैल्यू 2 लिखी हुई ना, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और z के ऊपर क्यूब लगा हुआ है 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं था, आराम से ये सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे सॉल्व करें जैसे हम इसको सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व इसलिए करें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर सकें, उसके भी तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आज जो मैंने क्या लिखता हूँ बेटा, सोल्यूशन लिखता हूँ, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल हमारे पास लिखा हुआ है उसको मैं वापसी उठा लेता हूँ। 8 6 + 8 x का क्यूब अपॉन 27। एक बार देख लेना सवाल मेरा सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ जी, अकॉर्डिंग टू बुक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आज आप क्या करना है बेटा, हमें क्यूब की वैल्यू बनानी है। तो मुझे मालूम है मैं x की जगह अगर x की पावर 2 लिख दूं, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यूब लिख दिया करो ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो मैंने x की पावर 2 लिख दिया। फिर इसका क्या 27 किसका क्यूब होता है 3 का होता है, तो 3 3 को 3 दफ़ा टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब बेटा 8 जो क्यूब होता है वो किसका होता है, वो 2 का होता है, और इसकी जगह मैं x लिख देता हूँ क्योंकि x का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आराम से निकाल लिया। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वही सेम फार्मूला जो हम लिखते जा रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये याद रखना है, हमेशा सवाल सॉल्व करते हुए फार्मूला ज़रूर लिखना a प्लस b, ताकि पता चल जाए कि आप यही वाला फार्मूला लगाया आपने, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू को इसमें पुट कर लेनी है। तो बताओ a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है, मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला a। फिर इसका क्या करना है बेटा, प्लस लिखना है। b की वैल्यू क्या है 2/x। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, एक और ब्रैकेट है तो मैंने लार्ज ब्रैकेट लगा दिया, a का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या है बेटा x स्क्वायर अपॉन 3। ये तो a की वैल्यू थी, लेकिन उसके ऊपर भी मुझे क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, तो मैं क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर लगा देता हूँ। फिर मेरे पास माइनस का निशान होता है और a भी होता है, तो x स्क्वायर अपॉन 3 ये a, और b की वैल्यू क्या है बेटा 2/x। ठीक है, फिर आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है आखिरी में आता है प्लस b का स्क्वायर, तो 2/x, और इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक
नहीं हुई होगी। अब क्या करना है, अब आपने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आज जो करते हैं, x का स्क्वायर लिखा अपॉन 3 लिखा, 2 लिखा अपॉन x लिखा। अब क्या करना है बेटा, 2 2 ज़ा 4, तो x की पावर 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ा 9। माइनस का निशान डाला, इस x से स्क्वायर से एक x कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ एक x बच गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ था और डिवाइड में था और एक मल्टीप्लाई में था। मैंने क्या कर दिया, उसे कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा, 2 बचा। ये 2x था, एक तो कट गया लेकिन एक तो बचेगा ना, तो एक लिख दिया मैंने और इसके बाद 3 लिख दिया। फिर मैंने प्लस लिखा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, जबकि x के ऊपर स्क्वायर वैसे ही डलेगा और ये क्या हो जाएगा आपका बेटा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा है, मुश्किल नहीं है। मैं इसको आपको हर सवाल इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि तमाम सवाल को सॉल्व करवाइएगा, ताकि क्या हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तमाम सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। कोई चेंजेस नहीं है, हम प्लस का फार्मूला लगाए थे, अब कौन सा लगाएंगे, माइनस का फार्मूला लगाएंगे। चलें उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। ये भी फैक्टराइज दी फ्लोइंग है, सेम ही सवाल है, लिखा हुआ है फैक्टर्स दी फ्लोइंग, इस तरह का कोई सवाल लिखा हुआ है। तो मैंने इसको मिटाया नहीं, काम वही है, फार्मूला वही लगना है, सिर्फ प्लस की जगह अब क्या आ गया, माइनस आ गया। तो चले आइए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है हमारे पास, लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 8y का क्यूब। तो आपने बेटा वही करना है, डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जल्दी से तमाम स्टेप्स करवाऊंगा जिस स्टेप से आपके नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल होता है उस सवाल को हमने वैसे ही लिखना है, 8y का क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करते हो, a और b की वैल्यू निकालते हो। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी बेटा, हम इतना तो सीख चुके हैं ना कि हम ऊपर 3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी। और b की वैल्यू की क्या करेंगे हम लोग, ऊपर तो क्यूब लगा के रखेंगे, y लिख लेंगे क्योंकि y का क्यूब y ही होगा। और फिर कौन सा ऐसा नंबर है 8 जिसका क्यूब निकले तो क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास फार्मूला चेंज हो गया है। अब फार्मूला नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बीच में कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, बस और कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम वही है। तो मैं क्या लिखूंगा, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b के, क्योंकि माइनस था तो मैंने माइनस कर दिया और बाकी तमाम चीज़ पॉजिटिव में लिख दूंगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना, माइनस है तो माइनस और बाकी सब पॉजिटिव में। तो ये क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है। तो आज इससे करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। इस तरह में ये लिखा हुआ है, इस तरह में से ओपन करना है। तो a की वैल्यू क्या है बेटा x, जबकि माइनस का निशान है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2y। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू फिर से लिखना है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास x, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर, प्लस फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फिर x आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2y, जबकि फिर हमारे पास प्लस का निशान है, प्लस लिखा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2y और उसके ऊपर स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, x माइनस 2y वैसे ही लिखना है। इसे कर लो, x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, 2xy ही रहेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और y का स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर ही रहता है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से आराम से सॉल्व हो गया, क्योंकि आप इसको आप कर सकते हो, आप इतने चैंपियन हो चुके हो, हर सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलो और इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ये भी सेम ही है, 3 3 अब क्या आ गया, 9 9 आ गया। तो इसको भी हम आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसके वापसी उतार लेना सवाल को, x9 माइनस 8y का पावर 9। अब क्या करना है बेटा, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके ऊपर क्यूब लगा दूंगा और इसके ऊपर मैं क्या ला दूंगा, क्यूब लगा दूंगा। तो मैं x लिखूंगा और इसका क्यूब लगाऊंगा, 3 3 से क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। ये 2 लिखूंगा क्योंकि y होता है 8 का क्यूब क्या होता है, मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और y की जगह क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा। तो 3 3 से वापसी आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास वही होता है। अब तो आपको याद हो चुका होगा फार्मूला, बेतहाशा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखते जाओ और करते जाओ। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, इन तमाम वैल्यूज़ को इसमें पुट कर लेने हैं। तो आओ करके देखते हैं किस तरह से ये हो रहा है। a की वैल्यू हमारे पास x का क्यूब है, फिर हमारे पास माइनस का निशान है, 2y का क्यूब है, फिर हमारे पास क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस ए बी। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, फिर a की वैल्यू क्या है, x क्यूब है, तो हम क्या लिखेंगे, x का क्यूब लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या, इसमें बेटा x का क्यूब आएगा क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x की a की वैल्यू क्या थी, x क्यूब, और इसके बाद भी x क्यूब, फिर मैंने प्लस लिख दिया
फिर b की वैल्यू क्या है बेटा 2y का क्यूब, मैं क्या लिखूँगा 2y का क्यूब लिखूंगा, फिर प्लस का निशान है, b की वैल्यू क्या है 2y का क्यूब, तो मैं 2y लिखा फिर इसका क्यूब लिखा और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा स्क्वायर लगा दूंगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करें ताकि कोई अगर कोई अलग सवाल आता है तो उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो पता चल जाए आपको। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 2y का क्यूब वैसे ही लिखा आएगा, 3 2 6 तो x की पावर 6 प्लस ये सेम टू सेम वैसे लिखा आ जाएगा 2x स्क्वायर y का क्यूब, ये क्यूब है ये भी क्यूब है, तो 2x का क्यूब y का क्यूब, फिर प्लस लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 होता है और 3 2 क्या होता है 6 होता है, y की पावर 6। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, कितना आसानी से आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ये भी बहुत आसान सा है, नॉर्मल सा है, आराम से क्या हो जाएगा बेटा ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ है, 1000 को वैसे ही लिखेंगे, x क्यूब y क्यूब नीचे क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब क्या करना है बेटा a और b की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब लगाते हैं तो हमारे पास 1000 आ जाता है, 10 का जब हम क्यूब लगाते हैं तो बेटा क्या आ जाता है 1000 आ जाता है, माइनस का निशान वैसे ही लिखेंगे और इसके ऊपर भी क्यूब लगाएंगे। हमारे पास क्या है x क्यूब y क्यूब, तो मैं x y को वैसे ही लिख दूंगा ताकि वापसी इसमें क्यूब लगे तो हमारे पास सेम टू सेम आ जाए। और 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं। हमने क्या करना है अब फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b, फिर इसका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर लेनी है और देख लेना है क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 10, फिर इसके बाद माइनस का निशान है माइनस, फिर x y अपॉन 5। ठीक है, फिर आपने क्या करना है इस वाली वैल्यू को लिखना है, a की वैल्यू क्या है 10 और इसका क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस लिखूंगा a की वैल्यू क्या है फिर से 10 है और y की वैल्यू क्या है बेटा सॉरी b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास x y अपॉन 5 है, फिर हमारे पास प्लस का निशान है, b की वैल्यू क्या है x y अपॉन 5 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना सिंपल सा था, आसान सा था। अब देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। सेम जो सवाल लिखा हुआ उस सवाल को हम वापसी लिख देंगे। देखिए आ जाए क्या लिखा हुआ है हमारे पास 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5 वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना है बेटा 100 का स्क्वायर लगा दो कि 10 का स्क्वायर लगा दो। 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 100 होता है। फिर मैंने प्लस लिख दिया। आपने क्या करना है बेटा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास क्या बच गया 2 बचा और x और y हमने वैसे ही लिख दिया। अब इसके बाद क्या बचा है हमारे पास प्लस का निशान है, मैंने प्लस लिखा और उसके बाद क्या है x y के ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो कितना आसान सा था, नॉर्मल सा था, सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं जल्दी से और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, बताता हूँ किस तरह से डिफरेंट है। करेंगे सॉल्व तो हमें समझ में आ जाएगा किस तरह से, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाना है तो उसके अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा अलग है। तो हम क्या लिख सकते हैं a6 माइनस b6 लिखेंगे। ठीक है, अब आपने बेटा क्या करना है, अब इसको आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला में से ओपन करना है। किस तरह से वो मैं दिखाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ a क्यूब अंदर लिख रहा हूँ, ऊपर क्या लगा रहा हूँ स्क्वायर लगा रहा हूँ। 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस फिर से मैंने क्या लिखा b लिखा, फिर मैंने 3 लिखा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इस तरह से करना है क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, बीच में माइनस का निशान है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है बेटा, एक फार्मूला आपने पढ़ा है इससे पहले भी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये वाला फार्मूला क्यों लगाया है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे a की वैल्यू क्या हमारे पास ये, b की वैल्यू हमारे पास क्या है ये, पहले प्लस करके लिखना है फिर माइनस करके लिखना है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। देखें जब मैंने ये फार्मूला लगाया ना तो मेरे पास फिर से फार्मूला बनकर आ गया, क्या a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला और a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला। देख लो वो वाला फार्मूला सेम टू सेम, मतलब एक साथ दो फार्मूला से लग रहे हैं प्लस और माइनस वाले। तो आपने क्या करना है बेटा फार्मूला लगा देना है। कैसे करोगे, a क्यूब प्लस माइनस दोनों लिख देता हूँ, b क्यूब में दोनों फार्मूला लगना प्लस माइनस का, तो इसलिए प्लस माइनस लिख दिया। ठीक है, b क्यूब बराबर होता है a प्लस माइनस b, क्योंकि a एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा एक दफ़ा माइनस में लिखा जाएगा ये, और यहाँ क्या लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस होता है नहीं, सभी में प्लस होता है, बस एक दफ़ा ये प्लस होता है या एक दफ़ा ये माइनस होता है। तो हमने क्या करना है पहले इसको और इसको दोनों को फार्मूला में ओपन कर लेना है। तो क्या लिखेंगे a प्लस बी, पहले प्लस वाला फार्मूला तो मैं a प्लस बी लिखूँगा, a प्लस बी। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का
स्क्वायर, क्योंकि कोई चेंजेस है ही नहीं, कोई नंबर लिखा ही हुआ नहीं है जो मैं इसमें कुछ चेंज कर दूँ। और फिर मैं इसको खोल रहा हूँ तो क्या आ जाएगा बेटा a माइनस बी, और फिर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल फार्मूला लिखा गया दोनों प्लस और माइनस वाला, तो इसलिए पहले मैंने स्क्वायर वाला फार्मूला इसलिए लगाया था क्योंकि बुक में भी ऐसे ही आंसर दिया हुआ था, तो मैंने पहले स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया एंड देन फिर मैंने क्यूब वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। छोटे से बड़े की तरफ जाते ना, तो मैंने इस तरह से इसे कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 है। 5 का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ किस तरह से करना है, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ। 5 का क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 6 अपॉन 64, ठीक है, और फिर आपके पास क्या माइनस का निशान है, और मेरे पास बुक से सवाल देख रहा हूँ 64 अपॉन ये क्या है हमारे पास x की पावर 12 है। ठीक है, तो x की पावर क्या लिख दूंगा 12 लिख दूंगा। बेटा इसमें क्या करना है, a और b की वैल्यू आप देख लो, a और b की वैल्यू मैं यहीं पर कर लेता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, मैंने सोल्यूशन लिखा, लिखने के बाद मैं क्या कर लूँगा x6 अपॉन 64 लिखा माइनस 64 अपॉन x12 लिखा। इसमें बेटा a और b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास आ रही है, पहले तो मैं क्यूब लगा देता हूँ और यहाँ माइनस का निशान लगा देता हूँ और इसके ऊपर मैं क्यूब लगा देता हूँ। x लिखा, 2 लगा रहा हूँ, 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 64 क्यूब होता है 4 का, ठीक है, ये याद रखना। फिर हमारे पास ये 4 आ जाएगा और यहाँ मैं x को कौन सा ऐसा नंबर लिखूंगा जिससे मल्टीप्लाई करूंगा और 12 आ जाए, तो 4 लिखूंगा। 4 3 क्या होता है 12 होता है। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, a और b की वैल्यू आ गई। सिंपल क्या करना है, आपने इस फार्मूला को इस फार्मूला में पुट करना है और आंसर लेके आ जाना है। मैं आपको रफली बता देता हूँ तमाम क्वेश्चन के, ठीक है, आंसर। ठीक है, आप क्या करना है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है x12 एंड y12, ठीक है, x12 माइनस y का 12। देखो इसको किस तरह से करना है, इसको भी बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। आपने सॉल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास सवाल लिखा हुआ उसी को आपने वापसी उतार देना है, x12 माइनस y12, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें से a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। इसके ऊपर क्यूब लगा देता हूँ, माइनस का निशान, इसके ऊपर क्यूब लगा देता हूँ। तो x कौन सा नंबर होगा, मल्टीप्लाई करूँगा 3 से क्या आ जाए 12 आ जाए, तो 4 3 12, यहाँ पे 4 लगा देना, 4 3 12 आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है हमारे पास, ये करके दिखा देना पूरा आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, a स्क्वायर, फिर क्या लिखते हैं प्लस लिखते हैं ए बी और फिर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको इसके अकॉर्डिंग कर लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे, a और b है तो मतलब x4 माइनस, एक मिनट, कि मैं y x ही y लिखना था ना, x4 और y का 4 आ जाएगा। फिर क्या करना होगा बेटा, इसको इस तरह से लिखना है, a का स्क्वायर है तो मतलब 4 का स्क्वायर, फिर प्लस का निशान है x4, फिर उसके बाद y4, फिर प्लस लिखना है, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का 4 का क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। सिंपल सा आसान सा है, x4 लिखा y4 लिखा, फिर क्या कर देंगे 4 2 क्या हो जाता है बेटा 8 हो जाता है, तो x की पावर 8, x4 y4 वैसे ही लिखाएगा और फिर क्या आ जाएगा प्लस 4 2 क्या होता है 8, तो y की पावर 8। तो कितना आसान सा था, आंसर आ गया। हमने छठा सवाल भी इतनी जल्दी इसको सॉल्व कर लिया। अब बेटा क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है। ठीक है, 7 और 8 क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको इसमें a और b की वैल्यू बता देता हूँ ताकि आप उसको भी आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास क्या है बेटा, 7 का हमारे पास 27 अपॉन एक्स क्यूब और 8 क्यूब है। मैं सिर्फ आपको रफली बताता हूँ, ठीक है, इसमें a और b की वैल्यू बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व इसे कर लीजिएगा ताकि आप भी तो कुछ सॉल्व करके देखो ना किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मैं लिखता हूँ 27 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8y का क्यूब। तो इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी, 27 का क्यूब क्या होता है 3 होता है, और x लिख दूंगा और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा क्यूब लग जाएगा, माइनस का निशान वैसे ही होगा, ये 2 आ जाएगा, ये y के ऊपर क्यूब लग जाएगा, तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला लगाओगे और आंसर आ जाएगा। और 8वां सवाल जो हमारे पास है उसे भी हम देख लेते हैं। उसका 8 क्वेश्चन जो है हमारे पास वो लिखा हुआ है 8x की पावर 6 और माइनस 1 अपॉन 7 to 9। तो इसको भी देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमने सोल्यूशन लिखा, लिखने के बाद जो सवाल लिखा उसको वापसी उठा लिया, तो 8x6 माइनस 1 7 to 9। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका a और b की वैल्यू निकाल लेनी है क्यूब वाली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 की जगह हम 2 लिख सकते हैं और x की जगह 2 लिख सकते हैं, 2 3 6 आ जाएगा,
1/9 का क्यूब क्या होता है बेटा 729। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से करना है, इसको भी फार्मूला में पुट करना है और आंसर ले आना है। सेम फार्मूला लगेगा a³ माइनस b³ का। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो सही आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने तमाम क्वेश्चंस आपको बताया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। फिर वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में और 4.6 स्टार्ट करते हैं उसमें। अल्लाह हाफ़िज़।